इस वीडियो पर हम लोग देखने वाले हैं कि इस बाबा ने किस प्रकार परमेश्वर के दास लोगों का मजाक उड़ाया हुआ है। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन बोलते हैं पृथ्वी आकाश टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए इन बाबा लोग परमेश्वर का वचन को नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर के दास और भक्तों का मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन जानते हैं यही मजाक उनके जीवन में बहुत भारी पड़ जाता है। इस वीडियो के द्वारा आप लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार इस बाबा के जीवन में परमेश्वर के दास का मजाक उड़ाने के द्वारा इस व्यक्ति के जीवन में दुख आया है। आप इस वीडियो के द्वारा देखकर सीख सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़ाते हैं उस व्यक्ति का किस प्रकार हाल हो जाता है। इस वीडियो के द्वारा आइए हम लोग देखते हैं कि मनुष्यों की भी जनसंख्या तो बढ़ रही है, अपने माँ बाप को खा लो भाई। मनुष्य भी तो बढ़ रहे हैं, अनकंट्रोल हैं, तो का आदमी को खाने लगेगा कोई। और उनसे कहना कि जनसंख्या सबकी, मछलियों की जनसंख्या बढ़ेगी तो तुम बेटा उनसे बोलना जो धर्म है वही चलो। बोले जनसंख्या तो फिर बहुत लोगों की बढ़ रही, सबको खाओ। भाई बोलना कचरा भी बहुत बढ़ रहा, कचरे की भी संख्या तो बढ़ रही है। नालियों का भी तो, नाले का बहुत गंदगी बढ़ रही है, वो भी हजम करो खा खा के। फिर सभी तो बढ़ रहा है। फिर जब सबके ठेकेदार बने हो आप जनसंख्या नियंत्रण के, तो फिर सब खाओ। थोड़ा आप लोग जवाब देना सीखिए। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। अभी अगर दूध चढ़ा रहे हैं तो 5 लाख रुपए का दूध में बह जा रहा है, तो अगर उस चीज़ को गरीबों में बांट दिया जाए, उस पैसे का अगर किसी अच्छे काम में अगर लगा दिया जाए, तो वो ये वेस्ट होने से अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या राय? आपने ये बात जो बोली है, ये आपने पिक्चर देखकर बोली है। एक पिक्चर बनी है इस पे, यस है ना? बोली ना? हाँ। आपने पिक्चर देखी, फिर आपने ये बात बोली। पिक्चर में इतना कुछ नहीं बोला था, पर जब नहीं, उनने बोला था कि पिक्चर गरीबों में बांट देना था, दूध से क्या होता है, गरीबों में बांट दो। अब मैं आपको बताऊं आपका उत्तर। देखो ये दास अनिरुद्ध है ना, यस यहाँ पे कोई भी आता है सबको भोजन मिलता है कि नहीं? जी हाँ गुरुजी। यहाँ आपने कहीं नाली पे दूध बहते देखा? नहीं गुरुजी। हम कर रहे हैं ना सेवा जो हमसे बनती है, यस कर रहे हैं ना। हाँ। हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, सवेरे संतों को खीर बटती है, दूध से बनती है, बट रही है ना। जिन्होंने पिक्चर बनाई है उनसे आप ये सवाल क्यों नहीं किए जैसा आपने सवाल हमसे किया? क्या उनसे सवाल नहीं करना चाहिए कि चलो हम शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाते, गरीबों में बांटते हैं, जो कि मैं बांटता भी हूँ। शराब पीने से कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है, कितने घर का चूल्हा बुझ जाता है। क्या शराब के खिलाफ शराब नहीं पीनी चाहिए? क्या इस बात पर आज तक कोई पिक्चर बनी? नहीं गुरुजी। नहीं बनी ना। मतलब वो शराब का तो समर्थन करते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ये वो लोग कहते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ये गाने हैं। तो शराब, अब मुझे ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है भारत को या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है भारत को? गुरुजी मेरे हिसाब से दोनों सही है, क्योंकि अगर आप दूध को भी वेस्ट कर रहे हो, इधर शराब को भी पी बेटा रहे हो। दूध ऐसा है कि दूध तो गाय रोज। जब पतरस को पकड़ लिया गया और पतरस को कहा कि तूने आज से यीशु मसीह के नाम के कारण बातें नहीं करनी, उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए, ओवरफ्लो से भी क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहे। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है, तो वो क्या क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम?
पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है, और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। हाँ, क्रिश्चियनिटी अच्छी लग रही है तो आप भी अपनी अच्छाइयां बता। समझ रहे कह रहे कि आपको कोई ना कोई हथियार बनाकर यूज करना चाहता है, कोई ना कोई आपके जीवन में आपका पेशेंस खराब करना चाहता है। रोज आपके दिमाग में, आपके चर्च में कोई व्यक्ति ऐसा बैठा होगा बीच में और वो आपको कह रहा होगा, अरे क्या हुआ, इतने साल से तू चर्च के अंदर जा रहा है। समझ जाओ आपका पेशेंस खराब करने के लिए आया है। क्या मिला तुझे अब तक, तेरी भक्ति क्या हुआ तेरे साथ? मैं कह रहा हूं आपका पेशेंस खराब कर रहा है। अगर आप कहीं पर भी बैठे हो, विश्वास करना, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपको सिर्फ परमेश्वर से पेशेंस मांगना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कहो कि परमेश्वर मेरे अंदर धीरज का आत्मा दे। आज रात के बाद आपकी ब्लेसिंग आपके अंदर